आप संसार को देखते हो और परमात्मा आपको देखता है। ओके, अरे वाह, अभी दिख रहा। वो चाय वाला कहाँ है भाई? जो कोई नया आ रहा, चाय पिलाओ। अब मेरा प्रश्न है, आप एक क्षण के लिए जानने वाले को हटा दो। जानने वाले को हटा दो। अब आप क्या जानते हो? वो नहीं हटेगा गुरुजी, वो तो परमानेंट है। अरे कुछ नहीं जानते हो, उसको भी जानते हो, क्योंकि वो भगवान है। पशु पक्षी सब में मौजूद है। आप किसी पशु को मारने जाओ बोले, वो जान लेता है, भगता है कि नहीं? तो सबके अंदर भगवान है कि नहीं? हाँ जी, समझने की बात है। हाँ जी, जय हो। समझने वाले समझ गए और ना समझा वो अनाड़ी है, ये जान लेना। बहुत गुपचुप मामला है। अब वहाँ कैसा होता है, किसी लड़के ने लड़की को देखा और आंख मार दिया। अब वो लड़का जाने और लड़की जाने, दूसरे कोई नहीं जाना। ऐसी भगवान और भक्त का खेल है, दूसरा नहीं जानता उसको। अब देखो, अरे हाँ देख, अब इतने बैठे लोग, अब मेरे को बताइए, इसको देखने में और जानने में आपको कितना समय लगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? समय फैक्टर नहीं, टाइम फैक्टर से बाहर है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो भगवान है। ज्ञान हो गया। क्योंकि परमात्मा आपके टाइम फैक्टर में नहीं आएगा। नो टाइम, उसको जानोगे। आप इसको देखें, कितना समय लगा? क्योंकि आप समझो, इसको जो देखने वाला है वो परमात्मा है। अब परमात्मा को इसको देखने में कितना समय लगा? कोई बताएगा? तत्क्षण तत्काल, उसको क्या कहते हैं? राइट, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ऐसा आप कहाँ जानते हो? भगवान सामने है, मौजूद है। अब आप खोज रहे हो भगवान कहाँ है? ये तो मुसीबत हो रही भाई। भगवान आप खुद हो और खोज रहे हो भगवान कहाँ है। कई जन्म लग जाएंगे, ये बिना गुरु के आप वहाँ जा नहीं सकते। अरे भगवान को भी साधना की जरूरत पड़ती है क्या? तब तो वो भगवान नहीं है। क्या उस परमात्मा को जानने के लिए कोई टाइम लगेगा? अब उसको सिद्ध करना है। चलेगा। अब
इसको आपने देखा, अब आपको टाइम फैक्टर बताना है कि इसको देखने में आपको कितना समय लगा। एनीबॉडी, कोई बताएगा? कोई समय नहीं लगता, तत्काल हो रहा है। तत्क्षण, तत्काल, क्योंकि वो परमात्मा है। अरे परमात्मा को भी टाइम फैक्टर चाहिए क्या? तब तो भगवान नहीं है। भगवान को किसी को जानने के लिए कोई टाइम नहीं लगे। ऐसा आप कहाँ जानते हो? भगवान को तो आप भूल ही गए हो। ये है साहब खेल कि साधना कर रहे हो, इतना समाधि लगाया, इतना जाना, इतना शास्त्र पढ़ा, कुछ नहीं, भगवान को नहीं जाना हो। लेकिन स्वामी जी, प्रश्न है, हाँ करिए। जिसको जन्मों से ही अंधा है, मार जन्मों से दीजिए ही बहरा है, तो क्या जानेगा, कैसे जानेगा? ये बीच में क्या बोल दिया? चुप रहो ना यार। हाँ नहीं, माता जी के लिए मैं अच्छा अच्छा, हाँ आप ठीक है। ओके। जैसे आप ठीक। एग्जाम्पल देते हैं जी। गिलास को लेकर, हाँ हाँ हाँ, कि देखते साथ ही ज्ञान हुआ, अंधे के पास आँख ही नहीं तो देखते साथ कैसे ज्ञान हुआ, बहरे के पास कान ही नहीं तो सुनते साथ कैसे ज्ञान हुआ? हाँ वो कैसे जानता है उसको ही बताते हैं। इसका उत्तर तो है मेरे पास में, हाँ लेकिन आपसे सुनना चाहता हाँ, मेरे सुनना चाहते हो जी, तो अंधा है जी, और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जी, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको भगवान जानता है। यस, यस। जानने वाला मौजूद है वहाँ, जानना उत्तर करना, बिल्कुल। वो नहीं दिखता है आपको, वो भी जानता है, वो भी जानता है, वो भगवान है, दिखता है वो भी जानता और है, वो भी जानता है। सुनाई पड़ता है वो भी जानता सब है, सब नहीं सुनाई सब, पड़ता है, वन वो भी टू जानता है। वन। लेकिन उसका स्वभाव जानने का है, इसलिए उसका जानना कठिन है। वे राइट, एकदम राइट। कोई डाउट है किसी को? नहीं स्वामी, बिल्कुल डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं? डाउट है इसका मतलब आप भगवान हो गए। भगवान को डाउट नहीं होता। भगवान तो सदा से ही है। जी। आप जैसे गुरु भोले ज्ञानी पुरुष पूछते हैं ना, उनको बोध करा देते हैं कि तुम हो पहले। बस बस वही है। तो यहाँ आप आए थे हरि पूजन को, वो भूल गया और होटल लगे कपाट। क्या आप कर्म नून तेल लकड़ी में खप गए। जिंदगी में ये कमाना है, वो कमाना है, अब चला रफ्तार आपका। अब जिंदगी बीत गई, मौत आ गई, फिर चले आप। ये राम कहानी है। अरे जितना आपका समय है उतना लाभ उठा लो। हाँ, यानी लाभ उठाने का मतलब क्या हुआ? आप भगवान हो, जीव नहीं हो। तो भगवान को जानने में कितना समय लगता है? अरे भाई देखो, ये चीज़ है, अब ये चीज़ है, इसको देखने में और जानने में आपको कितना समय लगा? पर ये आप कहाँ जानते हो कि ये भगवान है? भगवान को समय नहीं लगता, ये पॉइंट है। तब भगवान प्रकट होगा। मतलब उसमें जीना है ना स्वामी जी। हाँ। उसमें जीना है। वो जानोगे तभी ना जियोगे। जी, जी, स्वामी जी। वहाँ पर ज्ञान, ध्यान और भक्ति सब एक साथ चलता है। जी स्वामी जी। हाँ, सांगो पांग चलता है वो। वो थोड़ा एक बार और उसको समझाइए स्वामी जी कैसे। जी। अरे वो विकट का मामला है। नहीं स्वामी जी, जानना है। पहले माया समझ लो। जी स्वामी जी। माया ये है कि आपका मन बुद्धि जी। ये शरीर को देखता है, संसार को देखता है,
फिर किसी के पाने की वासना उठती है। ये नाना प्रकार की माया है जो चारों ओर आपके फैला हुआ है, वो आपको भगवान में जाने नहीं देगा। जी स्वामी अब जो सदगुरु है जी वो बताएगा कि भगवान कौन है। जी स्वामी तो क्या बताता है वो? जिस शक्ति से आप देखे वही भगवान है, ये तो क्लियर हो गया स्वामी जी। उसी में हमको जीना है, अनदेखा को देखा करने जीना है। उसका एक सूत्र है, जी स्वामी जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जी ये रामायण में सूत्र है। जी जी मतलब हाँ इसको आप जाने, आपको कौन सी साधना से कितना समय में ये जाने आप? जी स्वामी जी कोई टाइम लगा? जी नहीं जी 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 स्वामी ना कोई साधना लगा ना कोई साधना ना कोई टाइम। जी स्वामी पर आप कैसे, आप ये नहीं जानते कि वो भगवान जान रहा है। आप नहीं जान रहे हो उसको, भगवान जनाता है तब आप जानते हो। ये समझ में आ रहा है? जी स्वामी अब भगवान व्यापक है कि वो शरीर भर में? व्यापक व्यापक है। तो भगवान की मृत्यु होगी कि शरीर की? शरीर की। शरीर या। के। अब आप ज्ञानी हो गए, सब पहुंच गए, इतनी से उस बात जानना है, जी स्वामी हो गया। अब मैं पूछता हूँ कि आप क्या जाने? आपका उत्तर क्या है? कुछ भी नहीं जाना। क्यों? ये तो सब जान रहे हो, देख रहे हो। ये सब दिख रहा है, ये सब जान रहे हो, आप कैसे कहते हो कुछ भी नहीं जाने? जी स्वामी जी जानने वाले को जब जानते हैं तब हम कुछ नहीं जानते। राइट। हाँ, उसका कारण सहित उत्तर देना है। जी स्वामी क्योंकि जो आप उत्तर दोगे फिर मैं प्रश्न करूंगा, तो प्रश्न उत्तर चलते रहेगा। जब आदमी कोई भी स्वयं को जानता है तो बाहर का कुछ भी नहीं जानता है, और जब बाहर का जानता है तो स्वयं को नहीं जानता है। दूसरा पॉइंट, एक समय में एक ही चीज को जानेगा, जी लेकिन वो दोनों को जानता है, जानने को भी जानता है और नहीं जानते उसको भी जानता है। जी स्वामी हाँ, आप कितने ज्ञानी हो उसको पता है, और आप कितने अज्ञानी हो वो भी पता है। जी हाँ जी, वो अंतर्यामी है और सब कुछ जान रहा है वो। अब उससे तो कोई चीज छुपा नहीं। हाँ राइट, कौन कितना माया में लिखता है उसको जानता है। हाँ सब और कुछ, खुद को भी कितने सब जान रहा है। जी जी इज द नोअर करके वो भगवान है। हाँ। जी राई रत्ती, आपका मन पैदा हुआ और वो तुरंत जानेगा। जी उसकी खासियत बता रहा हूँ। हेलो, खासियत स्पेशल है उसका खासियत। आप इसको देखे, हर कोई देख रहा है, एनीबॉडी? आप इसको देखे, कितना समय लगा आपको देखने में और जानने में? तत्सम कोई टाइम? नो। पर ये भगवान है ऐसा कहाँ जानते हो आप? भगवान को टाइम नहीं लगता, आपने कह दिया मैं जाना। अब भगवान और आपके बीच में पर्दा आ गया। क्यों? मैं आपने डिक्लेयर किया कि मैं जाना, तो भगवान कहता आप जानते रहो, मेरे को मतलब नहीं है, वो छिप जाएगा। ऐसा होता है वो, इस कारण। और इसी का नाम अहंकार है। हाँ, कौन बोला? यह राइट, एकदम राइट है, अहंकार उसे कहते हैं।
हम्म। अरे बस बस हो गया। धन्यवाद, इसको कहीं रख दो। वो छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि कोरा में लइका, छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं ना, कोरा में लइका और गांव भर को हाथ। अरे बच्चा कहाँ गया कहाँ गया, और वो कोरे में। ऐसी परमात्मा आपके बिल्कुल पास में है। जी सर। और आप कहते हो खोजने चले, परमात्मा कहाँ है बताओ, अब वो छिप जाएगा। स्वामी जी, वो राजिम वाली मधु जी है ना, वो बात करना चाहती है आपसे। ओके, हेलो। बिल्कुल जी, कोटि कोटि प्रणाम है। हाँ हाँ, सब ठीक चल रहा है, आप बताइए। अरे पूना कब चली गई? अरे रे रे, हाँ जी। ख्याल नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा। हम्म हम्म। अच्छा ठीक है, प्रणाम प्रणाम जी। आप सबको प्रणाम कर रही हो पुणे से। प्रणाम प्रणाम दीदी, प्रणाम। ये कौन? दूसरा पॉइंट, आप सब कुछ जानो, सत्संग करो, शास्त्र पढ़ो, ध्यान करो। एक चीज याद रखना है, सबको विसर्जित कर दो, ज्ञान को, ध्यान को, शरीर को, सबको, और अज्ञानी हो जाओ, तभी आप जाओगे। और ज्ञानी कहीं हुए आप अटक जाओगे, रुक जाएगा। जो कि परमात्मा को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है ना। मैं जान लिया, मैं ज्ञानी हूँ, अब वो देगा बत्ती। हाँ? मजाक थोड़ी है वो। हाँ। अब देखो, ये देखे आप। अब परमात्मा इसको देखा आपके द्वारा, और कितना समय लगा इसको देखने में? तत्क्षण वो भगवान है। भगवान टाइम फैक्टर से बाहर है और आप टाइम फैक्टर में जीते हो, बस इतने ही अंतर है। आप में मैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन भगवान को देखने में वो बिल्कुल तत्क्षण देखता है। हाँ बिल्कुल, उसको टाइम नहीं लगेगा। उसी को मानना है कि भगवान देखता है, मैं नहीं देखता। हाँ राइट। मैं में शक्ति है ही। जो मानता है वो जीव, और जो जानता है वो भगवान। ये उसका फार्मूला है। भगवान मानने की चीज नहीं है, जानने की चीज है। जानो, मानो मत। मानता मन है, जानता आत्मा है, दोनों में फर्क है। ये तो भटक जाओगे। इसको देखे कितना टाइम फैक्टर बताओ।
कितना समय लगा? तुरंत देखे और जाने, इसको क्या कहते हैं? इसी का नाम भगवान है। उसको आप भूल गए हो। आप क्या कहते हो मालूम है? ये देखा और मैंने देखा, मैं देख रहा हूँ तब दिख रहा है। अब मैं आ गया, अब भगवान छिप जाएगा, अहंकार आ गया। ये जादू है। मैं माने अहंकार। बिल्कुल बिल्कुल। देखो स्वामी, मैं को अगर वास्तविक रूप में मैं कहोगे तो अहंकार नहीं कहलाता है। मैं को कुछ मान लोगे तो अहंकार कहलाता है। वो बहुत अलग व्याख्या है। मैं मोटा मोटा भी बताया। नहीं, ठीक है। हाँ। मैं मतलब यहाँ अभी जो बोले शरीर से है, नहीं, ये मतलब देखो, जो जैसे ऑब्जेक्ट, हाँ मैं शरीर अगर जीव भाव में मतलब- जैसे बोल रहे हो हाँ, तो अहंकार कहलाएगा। और मैं अगर परमात्मा ही मान के समझ रहे हो कि परमात्मा ही जान रहा है। अब उसकी व्याख्या और साधना निरंतर करते करते वो प्रैक्टिकल होता है। जी जी। हाँ। ये तो सूत्र है, हम उसके आउटलाइन बता रहे हैं, नक्शा, जी, सही खजाने का नक्शा दे रहे हैं। जी स्वामी, हाँ। नहीं, पूरा समझ में आ रहा है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, 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 बिल्कुल। जी सहज और सरलता से। जी जी स्वामी। तो उसको शॉर्टकट में ये बोल सकते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमने देखा और मन बुद्धि ने देखा, ये मानेंगे तो अहंकार है। अगर वो परमात्मा ने देखा मतलब वो सहज अवस्था है। जी अब मेरे को ज्ञान हो गया जी सर। और आप लोग सब अज्ञानी हो। अगर ऐसा आप मेरे अंदर भाव आता है तो मेरे को ज्ञान नहीं हुआ है, मैं खुद ही अज्ञानी हूँ। बहुत ऊंची बात बोले सही है। तो कोई कह सकता है मेरे को कि स्वामी जी आप चित्त भी मैं और पट भी मैं कहते हो, दोनों तरफ आप घेर देते हो, बोलते हो। हाँ तो परमात्मा भी तो सबको घेरा है, मैं भी घेरूंगा ना। बिल्कुल राइट। मैं माने अहंकार ही। हाँ बिल्कुल अहंकार है। मैं अगर अहंकार तो अहंकार कहलाता है। क्योंकि मैं एग्जैक्ट जगह में तो अहंकार ही कहलाता है। इसमें इस वाले में हरि मतलब परमात्मा, हरि मतलब परमात्मा। मैं ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस दुनिया में आप हर चीज से सीख सकते हो। जी जी स्वामी जी। हाँ प्रणाम। धन्यवाद। स्वामी जी कल परसों ने बात की ना कि अंतिम क्या हैप्पी थी। फिर आपने मुझे जो बताया था कि मैंने उसमें बहुत बड़ा कोशिश करी देखने की। मुझे ये समझ आया कि जैसे कोई खबर होती है ना, वो डिजाइन सब दिखता है, 10% दिखता है, लेकिन वो सोने को दिखता है राइट। 90% पैसे। तो इस तरह से हमें दिखना चाहिए। अंदर से 90% दिखना चाहिए और 10% जो दिख रहा है वो दिखे। सही है ये? बिल्कुल सही है। डबल वॉइस कैसे आ रहा है? हाँ एक को चालू रखो। इससे डबल वॉइस आता है। हाँ तो इधर से बंद करो ना, एक चालू रखो। अच्छा उससे और इससे दोनों आ रहे हैं। राइट राइट। अभी बोलिए। हाँ स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए कि प्रैक्टिस मेरी और बढ़े। अभी बढ़ नहीं रही है, अभी तो मन भटकता ही है, बार बार भटक जाता है। भटकने को जानता कौन है? डबल। मैं ही जान रहा हूँ कि भटक रहा है बार बार। ऐसा जानते जानते आप पहुंच जाओगे। ये देखो डबल वॉइस आ रहा है। स्वामी जी हरिओम। हाँ मैं पहले शरीर का इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ।
मैं डॉक्टर A.K. गुप्ता दिल्ली से हूँ। ये शरीर का इंट्रोडक्शन है। अच्छा मेरा जीवन का पहला क्वेश्चन है कि जी। मैं कौन हूँ जी। और ये मुझे पक्का कैसे हो। हम्म मैं कौन हूँ और ये मुझे कैसे पक्का हो, क्या मैं साधन करूँ तो मेरा ये काम उतर जाए। पिछले 30 वर्षों से मैं सत्संग में जुड़ा हूँ। हाँ। अभी तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं जगह जगह भटक रहा हूँ। जब से आपसे मैं सुनना शुरू किया हूँ एक अलग ही खुमारी चढ़ी है अंदर में। तो मैं इसलिए फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ और आपसे मिलने में नवंबर में आऊँगा। नवंबर में प्रोग्राम बनाया है। अच्छा। क्लिनिक होता है, प्रैक्टिस करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं जल्द से जल्द आपसे मिलने का प्रयास करूंगा। मुझे गाइडेंस दे दीजिए। तो मैं पहला क्वेश्चन, मैं कौन हूँ और मैं इसमें कैसे अभ्यास में आगे बढ़ूँ। आपको अज्ञात में जीना है। अज्ञात, हाँ, जो नहीं दिख रहा है, अज्ञात का नहीं दिख रहा है, उसके साथ एक हो जाओगे। उसी को देखते रहोगे। अज्ञात हाँ, जो नहीं दिख रहा है उसको देखना है। बिल्कुल। अच्छा, मैं कौन हूँ का आंसर कोई सोचे तो वास्तव में नहीं, क्या बोले? मैं कौन हूँ वास्तव में। हाँ। मैं कौन हूँ जी। तो वो अज्ञात में यात्रा करोगे तब आएगा। अच्छा, ओके। हाँ, अज्ञात से जाते जाते आपका मन बुद्धि स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जी अज्ञात में मन बुद्धि जा नहीं सकता। जी तो अज्ञात में केवल आत्मा रहता है, मन बुद्धि नहीं जाएगा। तब आपको आत्मा का ज्ञान होगा। जी लोग उसको मन बुद्धि के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी नहीं होगा। जी मन बुद्धि वहाँ जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो अज्ञात है। जी। अज्ञात के साथ अज्ञात होकर जाओगे। स्वामी जी, मेरा स्वरूप जो है वो अज्ञात है। अज्ञात है, मेरा जो स्वरूप है वो अज्ञात है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? अज्ञात अज्ञात में जाओगे। उसको अभी से ध्यान में लाओगे। अज्ञात ही ध्यान है। ओके ओके। जी, धन्यवाद स्वामी। ओके। अब आप लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप सब लोग ज्ञानी हो गए, पहुंच गए। कोई डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है जी। इसमें यह है कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम, और ये कृपा हमेशा बनी रहे। अब हम जो सत्संग कर रहे हैं ये जानने के लिए नहीं कर रहे हैं। जी स्वामी। कैसे? तो क्या कर रहे हैं? जैसे आप गन्ना चूसते हो, तो चूसते हो, चबाते हो और रस निकलता है, तो रसा स्वादन करते हो। अब जो आप सत्संग कर रहे हो रसा स्वादन है। रस लो, पियो, और जानने की जरूरत नहीं है। जानते तो आप पहले से हो, क्योंकि भगवान आपके अंदर है। और अगर आप नहीं जानते कहते हो तो इसका मतलब वो भगवान नहीं जानता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। ये समझ में आया हाँ जी। क्या? अरे नहीं जानते उसको भी जानता है वो, और जानता है तो उसको जानता ही है, तब वो कंप्लीट है। हाँ। और जीव की क्या आदत है? जो मैं मन बुद्धि से जानूं वही सच है, वही सच। मैं जो नहीं जानता वो असत्य है। ऐसा नहीं होता वहाँ परमात्मा में। आप नहीं जानते उसको भी जानता है वो, क्योंकि वो भगवान है। जी सर। हाँ जी। स्वामी जी, परमात्मा की दृष्टि में सब समान है। हाँ,
परमात्मा की दृष्टि में स्मरण, चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो या एक भिखारी हो, वहाँ छोटा बड़ा नहीं होता। वहाँ छोटा बड़ा नहीं है, वो मन और बुद्धि का खेल। वो चीटी की आत्मा और ब्रह्मा की आत्मा एक रहेगी, दो नहीं होगा, तब वो भगवान है। भेद नहीं। हाँ, फिर वो दो होता ही नहीं। कर्म बंधन कहाँ पे आता है? कर्म वाले जो बंधन की बात करते हैं वो मान्यता, मान्यता। वो मान लिया कि मैं पापी हूँ तो पाप भोगना पड़ेगा उसको। सब मानने से चल रहा है। आप स्त्री हो, ये आपने माना, आपकी आत्मा स्त्री नहीं है, क्योंकि वो जानने वाला है। ये बात समझ में आ रही? हाँ, जानना और मानना, बस 2 पॉइंट है वहाँ, खत्म। आप मानो मत, जानो, जानने में ठहर जाओ। शरीर देखो, दिखा, अब रुक जाओ आप। अब क्या दिखा आपको? क्या शरीर दिख रहा है? आप का मन रुक गया, अब मन रुक गया। और आप बताओ कि आप कौन हो, क्या जाने? बोलिए। एनीबॉडी? देखने वाला कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जानेगा। अपनी मान्यता मानना रुक गया। आप कुछ नहीं जाने, इसको कौन जाना? वो आपकी आत्मा है। वो जानते को भी जानता है, नहीं जानते उसको भी जानता है। वो करके वो सर्वज्ञ है, करके भगवान है वो। हाँ, तो मृत्यु होगी, उसको वो जानता है। हाँ। पर आप यदि जानने वाले में चले गए तो जानने वाले की मौत नहीं होगी। नहीं। उदाहरण, आप इसको देखें और जाने, क्या आप ये हो गए? नहीं, ये विषय है। आप विषय को जानने वाले हो। अगर ये ज्ञान हो गया तो आप मुक्त हो गए। वो परमात्मा का ज्ञान है। जी हाँ, ये चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती। बार बार अभ्यास करोगे, ध्यान करोगे, गुरु के संग करोगे, तब वो मार्ग खुलता है, नहीं तो बंद हो जाएगा। मेरे को यहाँ जितने बैठे हैं बता दें, क्या एक क्षण के लिए आप अपना जानना बंद कर दो? क्या कर सकते हो? जानना बंद नहीं कर सकते। नहीं जानते उसको भी जानता है वो। जी स्वामी, जैसे नींद में भी स्वामी, नींद में भी जानता है वो, सुप्ति अवस्था में भी, सब में। हाँ, जागते हैं तब हमको ये लगता है कि हमको गहरी नींद आई। अब जानने वाला जो है, जी स्वामी। अब आपका कोर्स क्या करना है? कोर्स क्या है? कहाँ जाना है आपको? परमात्मा होना जो जानता है उसको। राइट, जानने वाले को जानोगे। जी स्वामी। उसके लिए कंडीशन नहीं है, स्थान नहीं है। 24 घंटा निरंतर काम करते, उठते, बैठते, बातचीत करते हुए आपका ध्यान किस में रहेगा? जानने वाले में। बात खत्म हो गई, ज्ञान पूरा हो गया। जी स्वामी, ये ध्यान है। इसका नाम ज्ञान है, ध्यान है। इसका नाम भगवान है। ओह सॉरी, थैंक यू। अब आप लोग मनन चिंतन करें, आपस में प्रश्नोत्तर करें। मैं जब तक आता हूँ, बोलिए। मैं जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। आप अपना आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मेरा आशीर्वाद है। फिर एरोप्लेन में कब चल रही हो? अरे आप जब बोलेंगे तब।
होल्ड किए ना, आ रहे हैं करके सब खबर है ना कि होल्ड किए हैं क्या? हाँ जा देख देख जा जा मैं दे रही हूँ भैया दे रही हूँ। ऊपर बैठ व्यक्ति बढ़ाना